नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अभी कोरोना टाइम में, है ना। तो बार बार इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है मेरी, पहले से आप लोग जानते ही हैं। इस चीज़ के लिए बार बार इंट्रोडक्शन देना यानी टाइम वेस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। ऐसे फिर भी एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है राजवीर राज और आप देख रहे हैं द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, हमारे इस प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट मतलब क्या, हमारे YouTube चैनल के अंदर आपको जीएस का क्लास भरे पड़े हैं। ज़्यादा टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी टॉपिक आपको क्लियर हुए हैं उन टॉपिक को अगर आप 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को पूरा देखें या वीडियो को आधा छोड़ दें, क्योंकि वीडियो को देखने का मतलब होता है पहले कॉन्सेप्ट के साथ उसको देखना और समझना। हर एक शब्द को बारीकी से देखने, जब तक देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये होता है फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट होता है कि उसको कितने क्वेश्चन बनने चाहिए और बन कितने रहे हैं। मेरा मोटिव यही है कि हर एक चैप्टर को पहले क्लियर कराते हैं, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी में मैं साइंस को, जो ज़्यादा वीडियो अभी तक मेरा नहीं क्लियर हुआ है लेकिन फिर भी मैंने ब्लड पढ़ा दिए हैं। अब ब्लड देख सकते हैं जाके, उसमें क्वेश्चन भी डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल है। हेल्पफुल का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन अगर ब्लड से आ गया तो मेरा चैलेंज है कि आपसे नहीं छूटेगा ब्लड से। उसके बाद विटामिन पढ़ा है, विटामिन से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं खुली चैलेंज देता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मेरा यही है, क्योंकि मेरा खुद का रिजल्ट होता है तभी मैं बोलता हूं, ऐसे अपने मन से बोलने की मेरी आदत नहीं है। क्योंकि जिस किसी का इंसान का रिजल्ट नहीं हुआ है, अगर वो टीचिंग लाइन में अपना कदम रखता है ना, तो उसके बातों को सुनकर अगर आप एग्जाम क्रैक कीजिएगा तो कभी आपका एग्जाम सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हमारा वीडियो उसमें है वो विटामिन का है। विटामिन देखिए और उससे आप एक से बढ़कर एक क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच जो है धमाका, यानी कि धमाका कहने का मतलब है जो नया चैप्टर जो हमारा है वो है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। दोस्तों, आज हम कंकाल तंत्र को इस तरह से कुछ जानेंगे कि इससे पहले हम इस चीज़ को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं और अगर हमारा कंकाल तंत्र जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। इस चीज़ को पहले हम बहुत अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, है ना। तो हम ज़्यादा देर नहीं करना चाहते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कंकाल तंत्र कि कंकाल तंत्र कहते किसको है। दोस्तों, आप पहले देखिएगा कि कंकाल तंत्र किसको कहते हैं। इससे पहले जानने से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंकाल तंत्र हम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब क्या, हमारी जो एक शरीर को एक आकृति प्रदान करता है ना। शरीर को जो आकृति प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आकृति का मतलब क्या हुआ कि हमारा क्या है, हाथ ऑटोमेटिक उड़ रहा है क्या, कि हमारा बाउंड से क्या है, एक अटैचमेंट है, तभी तो हाथ क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहे हैं, है ना। भले इसका काम जो हमारा मस्तिष्क कर रहा है, लेकिन हमारे जो बाउंड सिस्टम यानी कंकाल है उससे क्या हुआ, जुड़े हुए हैं, तभी तो ये चीज़ क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी पॉइंट इसमें क्या बनता है कि हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज आप देख रहे हैं, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने बाहरी आघातों को बचाने के लिए क्या बोले आपने? हमने बोला कि आपके बॉडी को कंकाल तंत्र जो है आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो कहिए किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है? तो आप देखते होंगे ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, अगर इस ब्रेन को खोल दिया जाए तो हमारा मस्तिष्क कैसा दिखाई देगा? क्या किसी रूप रंग का होगा क्या? बिल्कुल एक अजीबोगरीब जैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है कंकाल तंत्र जो है हमारे बॉडी को एक सही आकृति प्रदान करता है, जिससे हमारे स्केलेटन सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए कि पहली बात हम जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम जानेंगे किसको कहते हैं? कंकाल तंत्र। जो हड्डियों का अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। दूसरा पॉइंट बन गया है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमारे बॉडी में 206 बोन पाए जाते हैं, यानी कि 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितने? 206 हड्डियां। इससे पहले क्या जानेंगे कि 206 जो है बोन तो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन अगर बात कर दिया जाए तो बच्चों में कितने होते हैं? तो बच्चों में भी 306 या 302 के आसपास देते हैं, है ना। जबकि बाल्य अवस्था में जो बच्चे रहते हैं उनकी हड्डियां जो रहती, बोन रहती है 270 के करीब रहती है। ठीक है, तो हमारे मानव शरीर में 206 हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं। इन अस्थियों को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। इसको समझने का आप लोग बारीकी से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। देखिए, अस्थियां को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला क्या किए हैं, हमारा जो है अक्षीय कंकाल। क्या है? अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सिल स्केलेटन। इसमें जो है आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो क्या बोलिएगा? 80 अस्थियां होती है। क्वेश्चन यहां से निकल गया, 18 अस्थियां होती है। दूसरी चीज बोलेगा कि अनुबंधी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 126 अस्थियां होती हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल आपका 206 बोन मिलेगा, है ना, यानी बनेगा। हम आज A to Z पॉइंट को कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए। तो देखिए, पहला हम जानेंगे कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आपका तो पहले ब्रेन आ गया, है ना। ब्रेन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ब्रेन को हम लोग पहले देखेंगे। क्या? खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी की हड्डी यानी कि कपाल हड्डियां, इसमें जो है 8 बोन रहते हैं। कितने दोस्तों? 8 बोन। अब आपसे कहिएगा सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कपाल हड्डियां क्या होती है, 8 क्या मतलब, नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्रेन को सुरक्षा जो प्रदान करता है वो कितनी हड्डियों मिलकर सुरक्षा प्रदान करता है ना। हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है वो कितने अस्थियों मिलकर प्रोटेक्ट करता है, तो 8 अस्थियां मिलकर हमारे ब्रेन को सुरक्षा करता है ना। अगर सोचिए कि अगर हमारा ब्रेन को ये रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा? एक मांस की तरह गुच्छा नजर आएगा, है ना। 8 अस्थियां मिलकर हमारे ब्रेन को ये सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी चीज देखेंगे दोस्तों कि चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछता है कि हमारे चेहरे का निर्माण कितनी हड्डियों मिलकर हुआ है, या हमारे चेहरे में कुल कितनी बोन रहती है, तो 14 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, 14 हड्डियां, यानी कि कहने का मतलब है 14 जो हड्डी होगा, देख रहे हैं ना, ये आपका ये पूरा फेस यहां से लेके
आपका जबड़ा जो होता है यहाँ से पूरा फेस जो मिला करके 206 हड्डी, अच्छी सॉरी 14 हड्डियों मिलकर चेहरे का निर्माण करती है। दोस्तों इससे आपको याद आ एक पॉइंट एक और छूट रहा आपसे। हाँ देखिए, हमारा जो जबड़े की जो हड्डी है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है ना, सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। क्योंकि देखते होंगे व्यक्तिगत जो दुर्घटनाएं होती है वो नॉर्मल बोन तो टूट जाती है, लेकिन जबड़े की हड्डी बहुत कम टूटती है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि जबड़े की हड्डी जो है सहने की क्षमता इसमें कितनी होती है, तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, हमारे जबड़े की जो हड्डी है हमारे मानव शरीर की, वो 280 किलोग्राम का वजन भी सह सकती है। अगर 280 किलोग्राम भी अगर इस पर पड़ जाए ना तो भी सहने की क्षमता है। लेकिन ट्राई मत कीजिएगा ऐसे चेक करने में, वरना चेहरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है, इससे हम थोड़ा सा पॉइंट हम आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं। तो चेहरे की हड्डी 14 गो अस्थियां मिलकर हमारे चेहरे का निर्माण करती है। अब आता है हॉइड हड्डी। हॉइड हड्डी तो इसमें एक रहते हैं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हॉइड हड्डी क्या होता है। दोस्तों हमारे गले और कंठ के बीच, हमारे गले और कंठ के बीच एक यू आकार का जो रहता है, आपका देख रहे हैं ना, जो उठा हुआ है है ना, उसी क्या है आपका हॉइड हड्डी। ठीक है ना। देखते होंगे कि कई बार कातिल ऐसे होते हैं जो आपको गर्दन काट के चले जाते हैं, तो गर्दन नहीं करता है आपका, यही हॉइड हड्डी यहाँ से हट जाता है। जो जैसे ही इसको ब्लड लगाएगा तो क्या होगा, आपका जितने ब्लड होगा सर्कुलेशन सब बंद हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका हॉइड हड्डी जो है एक पाई जाती है, कहाँ, यहाँ पर गर्दन में। कान की हड्डी। दोस्तों कान की हड्डी में भी 6 गो होती है। कितनी? 6 गो, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। पहला जो हड्डी होता है वो मैलिस होता है, मैलिस जिसको कहते हैं मैलियम, यहाँ पर देख रहे हैं ना, या दिस इज, ठीक है। उसके बाद कान के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, कान की सबसे छोटी हड्डी जो है हमारा वो स्टेपिज कहलाती है। सबसे छोटी हड्डी हमारे मानव शरीर की कौन, तो स्टेपिज बोल सकते हैं। और हड्डी तो हमने बोल दिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां भी क्या होती है, तो सबसे छोटी मांसपेशियां जो होगी वो कान की हड्डी होगी, यानी कि स्टेपिस। ठीक है। तो ध्वनि यंत्र जो है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर बताइए हमारा अगर बोन नहीं होता यानी कि अस्थियां नहीं होती तो क्या कान की आवाज हमारे मस्तिष्क तक जा पाती, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि जो है किसके माध्यम से जो है हमें सुनाई पड़ती है। ध्वनि यानी कि कान की ध्वनि जो है वो किसके माध्यम से हमें सूचित करती है, तो ये अस्थियों के माध्यम से हमें क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। तो यहां पर टोटल क्लियर हो गया। तो यहां पर टोटल हड्डियों अगर गिनेंगे तो क्या होगा, 29। क्या, 29, यानी कि जो खोपड़ी की हड्डी अगर यहां से ले लिया जाए पूरे यहां तक गर्दन तक, तो 29 बोन पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा कपाल, यानी कि अपने ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप अपने जीवन में बच सकते हैं। आसानी से उसको जानिएगा तभी इस चीज को कर पाइएगा, है ना। अब जानने का मतलब क्या हुआ, देखते हैं कई लोग इग्नोर कर देते हैं, बाइक ऐसे चलाते हैं जैसे धूम 3 का शूटिंग हो रहा हो। इसलिए अपने ब्रेन को इग्नोर मत कीजिए, जो भगवान ने दिए हैं उसको आप सुरक्षित रखिए। हमारा शरीर एक कोमल है, एकदम कोमल अंगों की तरह है ना। दोस्तों पहला जो हमारा पॉइंट है वो कपाल है। क्या, कपाल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, यानी कि रेडिनियम, है ना। ये ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल जो है इसमें एक होती है, यानी कि एक बोन होती है। ऑक्सीपिटल मतलब कहाँ, आपके मन में जो ब्रेन है उसमें कहाँ पर मौजूद होती है। तो ये देख रहे हैं ना, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़कर जो आपका ए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ऑक्सीपिटल है ना। उसके बाद देखिए दूसरा जो है आपका पैराइटल। पैरा जो इटल होता है दोस्तों यहाँ पर होता है, देख रहे हैं, जो दिमाग को हमारा कवर करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टेम्पोरल में भी दो गो होते हैं। टेम्पोरल ये कहाँ पर होता है तो देखते होंगे यहाँ पर इस साइड में, देख रहे हैं ना, एक ये और एक यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रंटल जो होता है दोस्त यहाँ पर एकदम, ये देख रहे हैं ना, यहाँ सिरा जो है आपका ये, ठीक है, एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ से बॉन लेकर के यहाँ तक झुकी हुई रहती है, उसको कहते हैं फ्रंटल। तो फ्रंटल में भी एक बॉन, ठीक है। और एक जो देख रहे हैं एथमाइट 1 और एफिनॉइड, ये दोनों जो बोन रहते हैं, ये आपका कान देख रहे हैं ना, आँख, ये देख रहे हैं, दिस इज पॉइंट जो है यहाँ पर, ये हमारा एफिनॉइड है और ये हमारा क्या है, एमिनॉइड है, देख रहे हैं ना। इस चलते यहाँ पर दोनों जो कवर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ सकते आपको दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा कि कहीं से ब्रेन में क्वेश्चन कोई भी पूछे तो हम उसको बता सकते हैं, चाहे एग्जाम में पूछे या फिर कोई व्यक्तिगत इंसान हमसे क्वेश्चन पूछे तो भी हम इस चीज़ को जवाब दे सकते हैं, है ना। अब हम लोग पॉइंट अगले पर चलते हैं। पॉइंट अगले पर जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमने बताया था हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और आता है कि अगर हड्डियों में बीमारी पकड़ लिया जाए, अगर हड्डियों में बीमारी पकड़ लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ऑर्थोलॉजी कहते हैं। क्या, ऑर्थोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑर्थोलॉजी उसी चीज का अध्ययन करता है, या कह सकते हैं जो हमारे बॉन में जैसे जिसको रोग पकड़ता है दोस्तों, तो उस चीज को कहते हैं क्या, ऑर्थोलॉजी। कहते हैं कि जाइए आप चिकित्सा विज्ञान या फिर डॉक्टर से, या हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनसे जाकर दिखाइए। और ये जो है बीमारी, जो हड्डियों की बीमारी जो है हर इंसान को होती है, लेकिन अगर बुढ़ापे में किसी इस चीज़ को शिकार किसी को होना पड़ता है ना, तो उनको गठिया रोग पकड़ लेता है। गठिया रोग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि गठिया का मतलब होता है जो अंगुली होता है, चाहे पैर में पकड़ा या फिर ठेहुना में पकड़ा, तो उनको बहुत तेज दर्द होता है। तो उस चीज़ के लिए आप दवा सुई तो जरूर करते हैं, लेकिन गठिया को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि दूर कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ा सा चलते हैं आगे। इससे पहले कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड, यानी कि हमारा कशेरुकी दंड जो है कह सकते हैं वर्टेब्रा, देख रहे हैं ना, स्पाइनल कोड जो हमारा पीछे जो आपका है, यानी कि जो कह सकते हैं कि आपका ये अक्सर कशेरुकी दंड किसे कहते हैं, तो जो गर्दन से लेकर के जो कमर तक हमारी जो नींव आती है उसे हम क्या कहते हैं, कशेरुकी दंड कहते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये जो कशेरुकी दंड है ये हमारे मस्तिष्क को लेकर के कमर तक इसकी जो पॉइंट है वो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। और ये जो आपका वर्टेब्रा यानी कि कशेरुकी दंड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहता है, देखिएगा। थोड़ा सा पिक्चर गलत भी बन सकता है, लेकिन इस चीज को समझाने में थोड़ा सा कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा रीढ़ की जो हड्डी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर कशेरुकी दंड में अगर कोई भी बीमारी पकड़ ली तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से रहता है, इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका बॉन में अगर पकड़ लिया कोई भी बीमारी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें बॉन टीबी पकड़ने की आशंका जो होती है, आशंका जो होती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो बॉन टीबी बढ़ता है किस में, आपका वर्टेब्रा में, यानी कि कशेरुकी दंड में, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो जाइएगा, आप समझ गए होंगे कि कशेरुकी दंड हम किसे कहते हैं, यानी कि जो गर्दन से लेकर जो कमर तक जो आने वाली बॉन है उसे क्या कहते हैं, कशेरुकी दंड कहते हैं। तो इसमें देखेंगे
कि हमारा गर्दन का निर्माण कितनी अस्थियां मिलकर हुआ है, तो 7। हमारा गर्दन देख रहे हैं ना, ये है हमारे गर्दन जो है बहुत ही 7 अस्थियां मिलकर हुआ है कि नहीं दोस्तों। एक जो हमारा गर्दन है ना, इसमें अगर 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि हमारे जो ये जो हाथ देख रहे हैं ना, यहाँ तक, यानी कि पूरे एक अक्षीय पसलिया में, यानी कि एक हाथ में लगभग 30 बॉन होते हैं। कितने? 30 हड्डी। एक हाथ में 30 गो, तो दोनों हाथ में 60 गो, यानी कि दोनों हाथों को मिलाकर कुल कितने अस्थियां पाई जाती है, तो 60 गो। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने क्लियर करा दिया हूं, फिर भी लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम क्लियर होते चल जाएगा हमारा। उसके बाद बच का निर्माण, ये भी 12 हड्डियों मिलकर, यानी कि 12 बॉन मिलते हैं। देख रहे हैं ना, 12 बॉन मिलकर इस चीज का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे कट्टी का निर्माण, इसमें भी 5 बॉन होता है। उसके बाद सैकड़म, इसमें भी कितने? 5 बॉन। उसके बाद पूंछ का निर्माण, इसमें 4 गो। इसको आप एक एक करके पॉइंट करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हड्डियों से हड्डियों जो जोड़ने का काम करता है, जो हड्डियां से हड्डियां जो जोड़ने का काम करते हैं, उसको कहते हैं अस्टर्नम। क्या? अस्टर्नम। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पॉइंट है ये सारे हमने क्लियर करा दिए हैं। कहां से क्वेश्चन क्या उठेगा, क्या बन सकते हैं, क्या चीज में इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट मैं आप लोगों को एक एक करके पहले देख लीजिए अच्छे तरीका से, कहीं से कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है। ठीक है, कहीं से कोई पॉइंट नहीं छूटा है। अब देखिएगा, अब हमारा आता है पसलिया। पसलिया यानी कि चेस्ट की बारी आती है ना। चेस्ट देख रहे हैं ना। अस्टर्नम जो हम आपको बोले ना, अस्टर्नम जो है यहां होता है ना, जो हड्डियों का जोड़ने का काम करती है। यानी कि 12 पसलियां एक तरफ होती है और 12 एक तरफ, यानी कि दोनों जो मिला दिया जाए तो कुल कितने होते हैं? 24 पसलियां। 12 इधर और 12 इधर। देखते हैं, अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी, यानी सबसे कठोर हड्डी भी जो हमारा होता है वो ब्रेस्ट का होता है, यानी कि स्टर्नम। ये बहुत मजबूत हड्डी होती है, कितनों भी बार किया जाए तो लगभग ये सह सकती है। ऐसे तो हमारा जांघ का हड्डी सबसे मजबूत होता है, सबसे लंबी होती है। ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में, यानी कि पसलियों के बीच सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो होती है हमारा स्टर्नम। तो 12 इस तरफ और 12 इस तरफ। ठीक है, कुछ नहीं, स्केल है, बॉल नहीं है कि खेल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आप गिर जाता है कभी कभी। दूसरी चीज क्या होता है ना, कि अब आता है दोस्तों इसमें कि ये जो हमारा काम जो करता है, यानी कि छाती, वो हमारे लीवर की रक्षा करता है, किडनी की रक्षा करता है ना। ये बाहरी आक्रमण को हमको क्या करता है? बचाता है, क्योंकि बॉन हमारा क्या रहता है? एक प्रोटेक्शन रहता है। इस तरह से देखते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं तो आपकी क्या होता है? ब्रेन की रक्षा होती है, क्योंकि आप गिरिएगा भी तो आपका भले शरीर में चोट लग जाएगा, लेकिन ब्रेन में आपका चोट नहीं लगता है, या आपका ब्रेन क्या होता है? सुरक्षित रहता है। लेकिन कुछ लोग शौकीनी होते हैं तो हेलमेट खोल के चलाते हैं, तो बेचारे एक्सीडेंट जब करते हैं तो ब्रेन में उनको काफ़ी चोट लगता है, जिससे वो पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन अगर हिल गया तो फिर किस काम का, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। 12 इधर और 12, टोटल कितना होगा? 24। दोस्तों ये आपका बॉन्ड जो है लगभग क्लियर हो चुका है। अब जो है इससे जो हमारा जितने भी क्वेश्चन अब बनेंगे, वो आपको जितना भी आपको कंकाल तंत्र से 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो क्लियर होंगे, वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं आपको यहां भी करवा सकता था, लेकिन जो क्यूज मोड में आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें कुछ अलग ही मजा आएगा। उसमें आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आप एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो इससे जितने जो बनेंगे क्वेश्चन, यानी कि हमारे कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे,
वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए हो कि कंकाल तंत्र किसको कहते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती है, उसके बाद अनुबंधी कंकाल में कितनी होती है, ये सब आपका पॉइंट लगभग क्लियर हो गया। खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो टोटल 29। कपाल कितनी होती है, तो 8 गो। चेहरे का निर्माण तो 14 गो। वाइड हड्डी, कान की हड्डी, ये सारे हम आप लोग को एक एक करके क्लियर कर दिए। कपाल की बात करते हैं तो कपाल में कुल कितने कहाँ कौन हड्डी होती हैं, मैं सभी आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, एथमाइट, एफिनॉइड, सारे लगभग क्लियर हो चुके हैं, है ना। उसके बाद वर्टेब्रा के बारे में आप लोग को बता ही दिए। अनुबंधी कंकाल यानी कशेरुकी दंड में जो हमारा पीछे गर्दन होता है, देख रहे हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि गर्दन का निर्माण कितने अस्थियों मिल करके, तो 7 अस्थियां मिल करके। फिर बच का निर्माण कितने अस्थियों मिल करके, तो 12 अस्थियां मिल करके। उसके बाद कटी का निर्माण 5 गो। फिर सैक्रम का निर्माण 5 गो। फिर पुच्छ का निर्माण तो 4 गो। ये सारे आपको वर्टेब्रा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को आखिरी में ही कहना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पर टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करिए। उसमें मेरे सारे क्वेश्चन कंकाल तंत्र को आपको वहां क्यूज मोड में मिल जाएंगे। आप वहां पर क्लिक कीजिए, आपको राइट आंसर आया रहेगा तो राइट दिखाएगा, रॉन्ग रहेगा तो उससे आप क्वेश्चन आप जीवन में एक चीज सीखिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।